गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के चैप्टर 12 ग्रांट ऑफ लैंड भूमि के अनुदान सेक्शन 189 टू 193 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले सेक्शन 189 के अंतर्गत बताया गया है लाइबिलिटीज ऑफ ग्रांट एट फेवरेबल रेट ऑफ रेंट टू एनहेंसमेंट अर्थात अनुकूल लगान दर पर अनुदानों का वृद्धि के लिए उत्तरदायी होना। इस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है कि तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि में या विधि का बल रखने वाली अर्थात एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड कोई भी विधि जो उस समय प्रवर्त है, सेकंड है, और इन एनी कस्टम किसी भी प्रथा में, या थर्ड है, और एनी काइंड ऑफ यूजेज किसी भी रिवाज में, और नेक्स्ट है किसी आदेश एनी ऑर्डर या विलेख की शर्तों एवं प्रतिबंधों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी अनुकूल लगान दर पर अनुदान जो ग्राम सेवा विषयक अनुदान नहीं हो उसे अध्याय 9 के उपबंधों के अंतर्गत वृद्धि करते हुए स्वीकृत लगान दरों के अनुसार आवेदन पर लगान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। अर्थात सेक्शन 189 ये कह रही है कि लगान की दर को बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 190 धारा 190 के अंतर्गत बताया गया है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए विलेज सर्वेंट ग्राम सेवक के अधिकार एवं उसके दायित्व। The interest of a village servant shall not be inherent or transferable अर्थात ग्राम सेवक का हित एक बार में ऐसी अवधि जो 1 वर्ष से अधिक न हो के लिए शिकमी पट्टे पर देने के सिवाय अन्यथा दाय योग्य या अंतरण योग्य नहीं होगा। अर्थात इनहेरेंट और ट्रांसफरेबल नहीं है एक्सेप्ट बाय वे ऑफ सबलीज फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year एट ए टाइम नॉर सच सेल इंटरेस्ट बी लाइबल टू अटैच और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर अंतरण के दाय नहीं होगा और न ही ऐसा हित किसी आदेश या डिक्री के निष्पादन में कुर्की के योग्य होगा। किंतु ए विलेज सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू बी ए गैर खातेदार टेंडेंट। इस अध्याय काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत ग्राम सेवक गैर खातेदार अभिदारी समझा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन धारा 191 ग्राम सेवक की बेदखली इजेक्टमेंट ऑफ ए विलेज सर्वेंट। ग्राम सेवक भू संपत्ति धारक के दावे में डिक्री पर या किसी ऐसा अनुदान जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण किया गया हो तो तहसीलदार द्वारा नोटिस दिए जाने पर निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर बेदखल किया जा सकेगा। ए विलेज सर्वेंट shall be liable to
ejectment from his village service grant on the suit of the stateholder, or in case such grant is held directly from state government on notice by the Tehsildar on one or more of the following grounds, जिसमें से पहला ग्राउंड है कि दैट ही वाज ट्रांसफर्ड और अदरवाइज disposed of his grant in contravention of section 190 or any other provisions of this act। अर्थात ग्राम सेवक द्वारा अपने अनुदान को धारा 190 के या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में अंतरित कर दिया हो। सेकंड है कि यदि ग्राम सेवक द्वारा वह सेवा करना बंद कर दी गई है जिसे करने के लिए वह बाध्य है अथवा उचित रूप से उसे करने में विफल हो रहा है। थर्ड है कि ग्राम सेवक ने अपनी अनुदान वस्तु को गैर कृषि कार्यों के लिए लगा दिया है। नेक्स्ट है यदि ग्राम सेवक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है या उसे बर्खास्त कर दिया गया है, अर्थात या तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, अदरवाइज ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 11 shall apply so as for may be ejectment proceedings under this section as to be applied in the case of गैर खातेदार टेंडेंसी। सेक्शन 192 192 सेक्शन के अंतर्गत यह बताया गया है ग्राम सेवक या उसके उत्तराधिकारी को भूमि पर कब्जा सौंपे जाने की शक्ति, पावर टू प्लेस विलेज सर्वेंट और हिज सक्सेसर इन पोजेशन, जिसमें बताया गया है पहला है यदि कोई ग्राम सेवक अपनी अनुदान भूमि से बेदखल कर दिया जाए या मर जाए तो तहसीलदार उसके पदीय उत्तराधिकारी को उसके आवेदन पत्र अनुदान भूमि का कब्जा दिलाएगा। यदि कोई विलेज सर्वेंट मर जाता है या फिर अपने पद से बेदखल कर दिया जाता है तो उन परिस्थिति में उसके सक्सेसर को कब्जा दिलाया जाएगा। दूसरा है यदि कोई ग्राम सेवक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल अर्थात उसके अगेंस्ट अन्य किसी भी प्रकार से अपनी भूमि अनुदान का कब्जा खो बैठता है तो तहसीलदार उसके आवेदन पत्र पर उसे पुनः उक्त भूमि का कब्जा दिला सकेगा और किसी भी व्यक्ति को उस समय अनुदान भूमि पर कब्जा किया हुआ है जिस किसी भी व्यक्ति ने उसे वह बेदखल करवाएगा। इसके अंतर्गत एक वाद है किसना बनाम भरोसा। किसना बनाम भरोसा के वाद में ये कहा गया कि धारा 192 की उपधारा 2 का लाभ कोई ग्राम सेवक उस दशा में नहीं उठा सकता है जब ग्राम सेवक को धारा 191 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा हटा दिया गया हो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 193। धारा 193 के अंतर्गत ये बताया गया है कि डिस्पोजेबल ऑफ लैंड व्हेन सर्विस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अर्थात भूमि का व्ययन जब सेवाओं की आवश्यकता न रहे। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यदि कलेक्टर अर्थात जिलाधीश डिक्लेयर्स घोषित कर दे कि उन सेवाओं की जो ग्राम सेवक करते हैं कि आगे आवश्यकता नहीं है तो उक्त ग्राम सेवक अपनी अनुदान भूमि का खातेदार अभिदारी हो जाएगा और उसके उपरांत स्वरूप लगान संदाय करने के लिए भी दायी होगा।
If the collector declares that service rendered by a village servant are no longer required, such village servant shall become a khatedar tenant of his village service grant and shall be liable to pay rent accordingly. अर्थात वह अनुदान देने के लिए भी दायी होगा। थैंक यू क्लास। ग्रांट ऑफ लैंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे उपवनधारी ग्राव होल्डर का। थैंक यू क्लास।